आज यानी 23 अगस्त की शाम देश ने नया इतिहास रचा है। इसरो के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बता दें कि चंद्रयान 3 ने शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रोसेस शुरू की। इसके बाद अगले 20 मिनट में चंद्रमा की अंतिम कक्षा से 25 किलोमीटर का सफर पूरा किया और शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद पर पहला कदम रखा। वहीं इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान रोवर की बाहर आने में एक दिन का समय भी लग सकता है। साथ ही कहा कि जल्द ही सूर्य पर आदित्य L1 भेजा जाएगा और गगनयान पर भी काम जारी है। वहीं साउथ अफ्रीका से प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बधाई देकर कहा कि अब चंदा मामा दूर के नहीं हैं। पीएम मोदी जोहान्सबर्ग से लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए जुड़े और देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती हैं। ये पल अविस्मरणीय हैं। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंचा। आज से चांद से जुड़े कई मिथक बदल जाएंगे। And he connected my name to the Chandrayaan mission. Of course, I am very proud of that. And he conveyed his greetings to all the scientists in ISRO for the wonderful work they did. Naturally, all of us are proud of that, as I mentioned earlier. And he is very clear about the long-term vision. He wants to make sure that we remain very, very dominant in the area of space exploration and science. It's important for the nation. He is so clear about the Amrit Kal when he was put forth. And we have presented him these ideas and concepts, and I'm very hopeful that he will be supporting us to continue these missions, exploratory missions, science missions, in addition to what is important for societal and commercial needs. Thank you. See, she is asking about the cost effectiveness of this mission. And I think I don't want to explain all the secrets, because if I tell the secrets, others will learn and they will become very cost effective. इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार, वैज्ञानिक। तो अरुण जी, आज देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन रहा। देश ने नया इतिहास रचा है भारत ने। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिकों के लिए ये मिशन पूरा करने में कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनको। देखिए, अब क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा पर सेफ लैंडिंग कर चुका है, सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, जो कि दुनिया में हमें चौथे देश
बना देता है। अभी कितनी चुनौती थी, क्या थी, अब इनका कोई ज़्यादा मतलब नहीं बनता। और वैज्ञानिक भाषा में अगर देखा जाए तो हमें आगे के लिए सोचना है। जैसे कि अगले 14 दिन, जैसे कि 4 सितंबर तक के लिए प्रज्ञान रॉवर और विक्रम लैंडर के जो 5 डिफरेंट पेलोड्स हैं, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेंगे, वहाँ की सब सॉइल की करेंगे, और सॉइल के अपर सरफेस में कितना पानी है उसकी खोज करेंगे। इसके अलावा ये ल्यूनर मिनरल सर्च के बारे में भी बताएंगे और पानी कितना है। हाँ, ये चैलेंजिंग जरूर था अगर मैं इस पर आऊँ, क्योंकि हमें 30 से बाद में चंद्रयान 3 मिशन में ये सॉफ्ट लैंडिंग का मौका मिला है। अगर ये चीज़ अगर देखा जाए रसिया के केस में, तो उन्हें ल्यूना 9 मतलब 8 मिशन के बाद 90% सफलता मिली थी। एनीवे हमारा चंद्रयान 1 में उसमें इम्पैक्ट प्रोब था, ल्यूनर इम्पैक्ट प्रोब, दैट वो अभी 90 से 95% तक सफल रहा था। इसी तरह चंद्रयान 2 2019 में उसका जो ऑर्बिटर तो अभी भी काम कर रहा है और उसकी उम्र करीब 7 साल है, 2026 तक काम करेगा, तो वो भी लगभग सक्सेसफुल था, 90% उसके ऑब्जेक्टिव पूरे किए। हाँ, लैंडिंग नहीं हो पाई थी सिर्फ, लेकिन लैंडिंग अब चंद्रयान 3 के लिए हो गई। तो कठिनाई होना, कठिनाइयों का पार पाना, यही तो एक वैज्ञानिक भाषा में एक स्पिरिट होती है, परसिवरेंस की बात होती है कि हमें थकना नहीं है। हमें अगर कोई फेलियर है तो हमें उसे खुद सीखना चाहिए। तो जो गलती चंद्रयान 2 में की या हो गई थी, उनको फेलियर एनालिसिस में हमने खोज निकाला, इसरो ने खोज निकाला और अभी रेक्टिफाई करके ये सक्सेसफुली लैंडिंग कराया। और अपने देश का नाम अभी उन विकसित देशों में से कुछ देशों में, मतलब 200 देशों में अगर देखा जाए तो हम 4थे नंबर पर अब आ गए। जी अरुणा, तो ये अच्छा था। जी अगर बात करें कि अभी आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं इसरो के वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है हमारे भारत के, अभी आगे क्या प्लानिंग है उनकी? ओके, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने तुरंत इस लैंडिंग के सक्सेसफुल होने के बाद बधाई संदेश दिया था देश के लिए, उसमें उन्होंने बताया कि आदित्य L1 एक ऐसा मिशन होगा जिसमें एक ये स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट को करीब 15 लाख किलोमीटर दूर भेजा जाएगा L1 कक्षा में। तो अभी चंद्रमा की जो दूरी है वो 3,80,000 किलोमीटर है, और ये जो L1 है, दैट इज लेग, ये जो L1 ऑर्बिट है, ये ऐसी जगह होती है स्पेस में जहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और अर्थ का गुरुत्वाकर्षण इक्वल होकर नलिफाई कर देते हैं। तो इस जगह L1 पे कोई भी अगर चीज या स्पेस में उपग्रह भेजा जाएगा तो वो वहीं पर बना रहेगा। और दूसरा उसका बेनिफिट ये है L1 ऑर्बिट का, कि वहां से अर्थ की रिवॉल्व का, अर्थ की ग्रहण का उसे असर नहीं पड़ता। इसके अलावा वो 24 आवर्स हर समय वो सूर्य को देख रहा होगा, आदित्य L1 का पेलोड। और आदित्य L1 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सन के कोरोना का स्टडी करना और सन के हीट वेव्स जनने की, हीट वेव कैसे आता है या सूर्य के बारे में पढ़ने का है। इसके अलावा भी चंद्रयान 4 आएगा अगले 2 सालों के अंदर। चंद्रयान 4 में एक बड़ा रॉकेट होगा, वो उसमें ऐसी कैपेबिलिटी बनाई जाएगी कि वो मून की सॉइल को लेके अर्थ पर वापस भी आ पाए। इसके अलावा तीसरा जो अभी पाइपलाइन में है वो गगनयान मिशन है। गगनयान लो अर्थ ऑर्बिट, जो करीब जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चलता है उतनी दूर तक जाएगा जहाँ पे जीरो ग्रेविटी हो जाती है स्पेस में, और वहाँ से एक सप्ताह बाद उन 3 या 4 जो व्योमनॉट होंगे हमारे भारत देश के, उनको अर्थ पर वापस लाएगा। तो ऐसे करके कई प्रोजेक्ट। इसके अलावा हाँ, वीनस मिशन के बारे में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, वो शुक्रयान कहा जाएगा या वीनस मिशन। इसके अलावा मंगलयान 2, क्योंकि मंगलयान 1 ऑलरेडी सक्सेसफुली वहां पहुंच चुका था मंगल ग्रह पर, तो वो भी है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आज की सफलता से अगले कई सालों में लगातार इसरो बिजी रहेगा और ऐसे कई सारे अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान भेजे जाएंगे अलग अलग स्टडी के लिए। जी अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमें साझा करने के लिए।